सभी 12 के स्टूडेंट देखें, कल सूक्ष्मदर्शी पढ़ाया गया था, आज खगोलीय दूरदर्शी पढ़ाया जा रहा है। इसकी लिखित कॉपी भेज दी गई है, इसको कुछ समझना है। खगोलीय दूरदर्शी वास्तव में एक प्रकार का ऐसा दूरबीन होता है जिसमें हम तारों के बारे में अध्ययन करते हैं। अज्ञात तारे या किसी तारे के बारे में बहुत अध्ययन करना है, चंद्रमा के बारे में अध्ययन करना है जो बहुत दूर हो। ये कहिए कि जो वस्तु अनंत पर होती है, अगर उसका हम अध्ययन करें तो अध्ययन करने के लिए हमें खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग करना होता है। खगोलीय दूरदर्शी से समझ गए होंगे कि जो बहुत दूर वस्तु होती है, जैसे चंद्रमा है, तारा है, तो जो तारे होते हैं, चंद्रमा होते हैं, उनको इस यंत्र की सहायता से हम लोग आसानी से स्पष्ट और बड़ा करके देख पाते हैं। जिस प्रकार सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस लगे होते हैं, उसी प्रकार दूरदर्शी में भी 2 लेंस लगे होते हैं। बस अंतर क्या होता है, इसमें जो ये लेंस होता है, आप ये देख रहे हो अभिदर्शक लेंस, अभिदर्शक लेंस। अभिदर्शक लेंस इसमें बड़ा होता है और नेत्रिका लेंस जो होता है वो छोटा होता है। जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आपने देखा था कि इसका उल्टा होता है। नेत्रिका लेंस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बड़ा होता है, अभिदर्शक छोटा होता है, लेकिन दूरबीन या दूरदर्शी आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा दूरबीन लगाते हुए, या क्रिकेट में जब लोग मैच देखते हैं, कुछ बड़े लोग होते हैं तो वो लोग इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन वो दूरबीन होता है जो बहुत कम की वस्तु में दूर होती है। लेकिन ये यंत्र ऐसा होता है जिसमें चंद्रमा, अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब इसकी क्रिया विधि देखिए, मैं आपको बता दूं, एक लेंस ये होता है और ये लेंस अभिदर्शक होता है और ये लेंस क्या होता है, नेत्रिका। अब मान लेते हैं कोई वस्तु अनंत पर रखी है और वस्तु क्या है, ए बी अनंत पर रखी है, ये दूरी को दर्शाया गया है, तो ये दूरी अनंत मानी जाएगी। आप ये कह सकते हो कि ये दूरी जो है ये यू ओ बराबर इंफिनिटी इसलिए कह सकते हो क्योंकि बहुत दूर है, जिसकी दूरी की हम लोग गणना नहीं कर सकते। जो दूरी गणना ना हो या जिसकी गणना ना हो, वो चीज क्या होती है, अनंत होती है। इसको ऐसे दर्शाया नहीं जाता है, लेकिन इसको ये वास्तव में ये दूरी ये क्या है, अनंत। अब मान लेते अनंत पर कोई उपग्रह है या कोई तारा है, वो यहाँ पर, तो सबसे पहले अभिदर्शक लेंस क्या करता है, अभिदर्शक लेंस की सहायता से उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो ए डैश बी डैश बनता है। अनंत पर वस्तु रखी है, अभिदर्शक लेंस ये है, ठीक है। अभिदर्शक लेंस से यहाँ पर इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, ए डैश बी डैश बनता है, देख लीजिए। और ये जो ए डैश बी डैश होता है वो नेत्रिका के लिए, जो हमारे आंख के पास लेंस होता है, नेत्रिका के लिए यही जो प्रतिबिंब होता है स्वयं का काम करता है, वस्तु का कार्य करता है। और देखिए वस्तु का कार्य करता है तो यहां से यहां तक की, आपको पता है लेंस से वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, यूवी कहते हैं, ठीक है। तो ये यूवी हो जाता है और इसके द्वारा जो वास्तव में जो लास्ट प्रतिबिंब जो तुम्हारी आंखों को दिखता है वो क्या बनता है, A2 B2। ये प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है, ये वाला। और ये जो प्रतिबिंब दिखाई देता है किसका दिखाई देता है, ए और बी का, जो अनंत पर स्थित होता है, जो तारा होता है या तमाम तरह के अंतरिक्ष में ऐसे उपग्रह होते हैं जो बहुत दूर होते हैं, जिनकी दूरी आप नाप नहीं सकते हो, उसका प्रतिबिंब ये इस तरफ दिखता है। और यही फिर जो प्रतिबिंब होता है कि इसी का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, आवर्धन क्षमता मैंने आपको लिखा, आवर्धन क्षमता की परिभाषा मैंने लिख दिया था कि किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा तुम्हारी आंख पर बना दर्पण कोण, आप देखिएगा परिभाषा आपने लिखी है, किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा तुम्हारी आंख पर बना दर्पण कोण, ये दर्पण कोण जो है बीटा है, ये प्रतिबिंब जो बनता है ये किसी प्रकाशिक यंत्र, और ये जो अल्फा है बिना प्रकाशिक यंत्र के आंख पर बना दर्पण कोण का जो अनुपात होता है उसी को आवर्धन क्षमता कहते हैं। और आवर्धन क्षमता को यम से प्रकट करते हैं, यम बराबर बीटा बटा अल्फा। अब देखिए जो अल्फा बना है रियल में, ये तुम्हारी नेत्र पर बिना प्रकाशिक यंत्र के बना है, और ये जो बना है वो प्रकाशिक यंत्र से बना है, तो यम बराबर क्या हुआ, बीटा बटा अल्फा। अब आपको ले चलता हूं, अगर हमें अल्फा का मान निकालना तो अल्फा बराबर tan, हम आपको एक बता दूं
कि अगर अल्फा का या किसी भी कोण का जो मान हो, ठीक है, 0 अंश से लगा करके 15 अंश के बीच में होता है, तो tan अल्फा हो या साइन अल्फा हो तो उससे क्या करते हैं, tan या साइन को हटा देते हैं। लेकिन काश में ऐसा प्रयोग नहीं करते, क्योंकि काश के मान जितने छोटे होते बढ़ते हैं। तो अल्फा बराबर tan अल्फा। अब अगर आप देखें एक चित्र देखें, ओ ए डैश बी डैश, अगर आप यहाँ देखो ओ ए डैश बी डैश, मैं आपको काट करके निकाल देता हूँ। इसमें अगर ध्यान दें, ये फिगर है और यहाँ पर ये, और ये देखिए और ये देखिए, यहाँ पर लिखा है ए डैश बी डैश और यहाँ लिखा है अल्फा और यहाँ लिखा है ओ। ये फिगर में काट के दिखा रहा हूँ, ओ ए डैश बी डैश, आप देख रहे हैं ये वाला। अगर यहाँ देखें तो ये वास्तव में 90 का कोण बनता है, तो काट हो जाएगा। थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। इसमें लंब कौन है, ए डैश बी डैश, और आधार क्या है, ओ ए डैश। कंफर्म हो गया। अब अगर मैं अल्फा बराबर दिखाऊं तो ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश लिखा है, लेकिन ओ ए डैश के स्थान पर हमने क्या किया, यफ हो। ये दूरी ओ ए डैश जो है क्या हो गई, ये हो गई यफ हो। अब यफ हो हुई कैसे, ये भी आप समझ लीजिए। अगर देखा जाए तो सूत्र क्या होता है इसका, 1/f बराबर 1/b - 1/e होता है। अब चूंकि अभिदर्शक लेंस के लिए ले रहे हैं, ऑप्टिकल के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पर 1/f0 1/b0। प्रतिबिंब कहाँ से आ रहा है, वस्तु कहाँ स्थित है, अनंत पर। एक ही मैं बता रहा था कि इसको दिखाते नहीं है, लेकिन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/∞, क्योंकि वस्तु अनंत पर है। जब अनंत पर है तो ये बचा ये और लास्ट बचा ये। इसलिए जो ओ ए डैश की दूरी है, चाहे उसे बी ओ लिखो और चाहे या ओ या बी नॉट या नॉट, तो अल्फा बराबर ये समझ में आ गया, ठीक है। अगर इसी प्रकार हम बीटा का मान निकालें तो बीटा में और कटिंग करेंगे, ई ए डैश बी डैश, मैं काट के दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, ए डैश बी डैश, और अगर यहाँ से देखो तो ये कोण बीटा है और यहाँ पर ई है। आप देख रहे हो बीटा के सामने भुजा क्या हो गई, लंब, और ये हो गया 90 अंश के सामने भुजा खंड, तो निश्चित ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। फिर वही हुआ, बीटा बराबर tan बीटा, बीटा बराबर tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब क्या है यहाँ पर, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश हो गया, आधार क्या हो गया, ए डैश ई, ये हो गया ए डैश ई। इसको हमने रखा और ए डैश ई वास्तव में ये जो प्रतिबिंब है इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। तो वस्तु से लेंस की दूरी को यू कहते हैं, और यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसके लिए है, नेत्रिका के लिए। तो जब नेत्रिका के लिए है तो बी बराबर ए डैश बी डैश, और यहाँ माइनस यू ई लिखा, माइनस का इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि ये दूरी लेंस के लेफ्ट में, और कार्तीय तर्क के अनुसार जो दूरियां लेफ्ट में होंगी वो सभी माइनस में होंगी, और जो दूरी राइट में होंगी वो सभी क्या होंगी, प्लस में। जैसे या को कहेंगे प्लस में, क्यों, ये राइट में है, ये हो गया। अब हम यही फार्मूले को इसके यहाँ देख लें, ये m बराबर क्या रखें, बीटा बराबर रखा, तो बीटा के स्थान पर हमने मान क्या उठाया, ए डैश बी डैश माइनस क्यू ई, और अल्फा के स्थान पर हमने उठाया ए डैश बी डैश या ओ, ठीक है। ए डैश बी डैश से ए डैश ये कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, अप में जाएगा, ये अप में चला गया, क्यू हो गया, और ये जो माइनस है ये क्या करते हैं, माइनस होता है, करेक्ट। तो फार्मूला क्या बन गया, m बराबर माइनस एफ ओ अपान एफ ई, बार बार कहें एफ ओ एफ नॉट भी कहते हैं। इसकी दो कंडीशन बन सकती है। कभी कभी क्या होता है, प्रतिबिंब यहाँ नहीं बनता है, यह प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, यानी अनंत से वस्तु भी आती है और अनंत पर प्रतिबिंब भी बनता है। और कभी कभी क्या होता है, यह प्रतिबिंब आपको दिखता है, तो जब आपको स्पष्ट दिखता है तो उसे कहते हैं स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पे बन रहा है, और जब नहीं दिखता है तो इसका मतलब है वो अनंत पर बन रहा है। इसलिए इसकी दो केस होंगे, केस नंबर 1, केस नंबर 1, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो अनंत पर बनेगा तो किससे बनेगा, हमारे पास नेत्रिका से, हमारी सभी दूरियां किससे होंगी, नेत्रिका से। तो नेत्रिका के लिए फार्मूला 1/f 1/b माइनस 1/u, ये फार्मूला लेंस का होता है, और लेंस के फार्मूले में हमने किसके लिए लगाया, नेत्रिका के लिए। नेत्रिका के लिए हमने हर जगह ई लिख दिया, ये माइनस कहाँ से आएगा,
क्योंकि लेंस के कहाँ पर है, लेफ्ट में। जब लेफ्ट में प्रतिबिंब अगर अनंत पर बने, चित्र में अनंत पे नहीं दिखाया गया है, अगर ये अनंत पर बने तो वास्तव में स्पर्श दृष्टि न्यूनतम दूरी पे दिखाया गया है, लेकिन एक चित्र बनाया जाए तो अलग से अनंत पर बना दीजिएगा, अनंत पर। ये चित्र यहाँ ना दिखाइएगा, सीधे ऐसे दिखा दीजिएगा पैरेलल। मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं ये चित्र जो बता रहा हूँ अगर अनंत पर दिखाता है तो अनंत पर चित्र बनाइएगा, अनंत पर फिगर बने। तो 1/f ही 1/b माइनस इतना प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया, ये हो गया। अब देखें इतना बराबर इतना, ये इतना हो गया। बस आपको करना क्या है, ये समीकरण एक जो हमने लिखा उसमें मान रखते m बराबर माइनस f(e) और जहाँ u(e) है वहां पर क्या लिख दिया जाए, u(e) के स्थान पर f लिख दिया, एक फार्मूला हो गया। ठीक है, और इस कंडीशन में जब आप लंबाई नापोगे तो दूरबीन की जो लंबाई होगी, दूरदर्शी की लंबाई होगी, f(e0) को और f(e) को दोनों को जोड़ लो तो वही दूरबीन की लंबाई। और अगर प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि न्यूनतम दूरी पर बने, ये महत्वपूर्ण है, तो 1/b माइनस इतना बराबर इतना, माइनस क्यों लगा दिया गया, बार बार कह जो प्रतिबिंब बन रहा है वो लेंस के राइट में नहीं बन रहा है, वो लेंस के कहाँ बन रहा है, लेफ्ट में बन रहा है। तो VE के स्थान पर हमने माना है D, D को कहते हैं स्पर्श दृष्टि न्यूनतम, स्पर्श दृष्टि न्यूनतम। तो यहाँ पर माइनस 1/b माइनस लगाया जाए, समझ आया, क्योंकि लेंस के कहाँ पर, लेफ्ट में, माइनस हो गया, माइनस का चिन्ह सही लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये हो गया। अगर इसको हम लिखें तो 1/, ये लिखा, इसको अगर राइट में भेज दें तो ये हो गया, फिर इसको हमने थोड़ा सा अच्छा लिखा 1/f प्लस इसमें f का गुणा कर दिया है और उसके पीछे लिख दिया है कि 1/f में कॉमन लिया। तो जब हमने 1/f कॉमन लिया तो 1 प्लस f/d हो गया। अब f0 से गुणा कर देते हैं, जब f0 से गुणा करेंगे तो ध्यान दो f0/2 हो गया, और यहाँ f0 का गुणा करेंगे तो ये इसमें, ये लास्ट में ये आया है, इसमें ये आया है, इसे गुणा कर देते हैं। जब गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये माइनस का दोनों का फिर गुणा कर देते हैं। जब माइनस का गुणा कर देते हैं तो यही क्या बन जाता है, m बन जाता है, और माइनस f0 ये और अंत में स्पर्श दृष्टि का ये फार्मूला हो गया। और इस दशा में जब लंबाई नापेंगे तो f(e) और प्लस f0 और u(e) यही स्पीड होता है। तो ये होता है खगोलीय दूरदर्शी। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर में चाहे ये क्वेश्चन है और 5 नंबर में चाहे सूक्ष्मदर्शी आए, दोनों में से एक आना बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल है।